नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। आज सुबह ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसे वाहन को पकड़ा है जिसका नंबर, वाहन तो 4 व्हीलर था लेकिन नंबर उसे 2 व्हीलर का लगा हुआ था। दरअसल मामला गुज्जर नगर का है, जहां आज सुबह रूटीन चलानिंग हो रही थी पुलिस की और ट्रैफिक पुलिस की भी। तो इस दौरान एक जेई अपनी गाड़ी में आते हैं, वहाँ पर 4 व्हीलर में, वैगनर वो कार है, और उस गाड़ी को जब वायलेशन होती है, जेई द्वारा कुछ वायलेशन की जाती है तो रोका जाता है चालान करने के लिए। तो जब चालानिंग के लिए ई चालानिंग के लिए जो मशीन जो होती है उसके ज़रिए जो ई चालान करने के लिए तैयारी की जाती है, तो पता चलता है कि जो व्हीकल, जिस वाहन में जेई आ रहे हैं, वो वाहन को जो नंबर प्लेट लगी है वो नंबर प्लेट उस वाहन की नहीं बल्कि किसी 2 व्हीलर को लगा हुआ वो नंबर है। वो नंबर प्लेट जो है वो किसी 2 व्हीलर को लगी हुई है। तो यानी कि ये एक फेक नंबर प्लेट का मामला था। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने, जो लोकल पुलिस थाना है, पुलिस चौकी है गुज्जर नगर की, वहाँ पर जो है इसकी जानकारी दी और जो लोकल पुलिस चौकी है वहाँ पर इस वक्त उस शख्स से, उस जेई से जो है जानकारी जो है वो ली जा रही है, पूछताछ उससे की जा रही है और उसे ये कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाई जाए ताकि पता चल सके कि आखिर ये फेक नंबर वाला मामला क्या है। दरअसल आपको बता दें कि सुबह 11 बजे की बात है, जब गुज्जर नगर ब्रिज पर ही ये एक नाका 11 बजे के दौरान लगा था और एक वायलेटर अफाक अहमद, जो सन ऑफ गुलाम कादिर और श्रीनगर शिवपुरा के रहने वाला ये हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अफाक अहमद है ये जेई बताए जा रहे हैं किसी सरकारी विभाग में। और जब इनको वायलेशन के तौर पर रोका गया तो यहाँ पर जब इनको रोका तो चालान करने की बारी जब आती है, चालान जो आजकल किए जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस द्वारा, उसमें ये पता चला कि जो नंबर JK01AB 3539 जो है वो किसी 2 व्हीलर को अलॉट हुआ है RTO श्रीनगर के द्वारा। बाकायदा उसका चैसी नंबर भी, जो इंजन नंबर, माफ़ कीजिएगा, इंजन नंबर भी बाकायदा इसमें मेंशन किया हुआ है। तो ऐसे में वायलेटर जो अफाक अहमद थे उनको ये कहा गया कि आप अपने वैलिड जो अपनी व्हीकल के RC और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो है वो उपलब्ध करवाएं, लेकिन वो मौके पर नहीं दे पाए। तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने, जो पुलिस है, उनको इस बात की जानकारी दी, इतला दी और पुलिस के इस वक्त पुलिस उस अफाक अहमद से भी, जो सरकारी मुलाजिम भी हैं, उनसे पूछताछ कर रही है और उनसे ये भी देख रही है कि वेरिफिकेशन भी हो रही है, क्योंकि ये एक बड़ा संगीन मामला है। और जम्मू कश्मीर अगर बात करें तो संवेदनशील एक यूटी है, जहाँ पर इस तरह का मामला सामने आना बड़ी गंभीरता का विषय होता है, क्योंकि 2 व्हीलर का नंबर किसी 4 व्हीलर को लगाकर चलाना या फिर किसी भी व्हीकल का फेक नंबर प्लेट लगाकर उसे चलाया जाना एक अपराध है। और कहीं ना कहीं उस और भी एक शक की सुई जो है वो जाती है कि कहीं कोई और किसी मकसद में तो नहीं थे, कहीं और कोई प्लानिंग तो नहीं थी। हालांकि पुलिस से भी हमारी जब बात हुई, उन्होंने हमें बताया है कि अभी वेरिफिकेशन की जा रही है और जो अफाक अहमद है, जो उस वाहन को चला रहे थे, उनसे पूछताछ की जा रही है और उन्हें ये बाकायदा कहा गया है कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई करवाएं, वेरिफिकेशन उनकी करवाएं। जबकि RTO श्रीनगर द्वारा ही जो नंबर प्लेट है वो किसी मोटरसाइकिल को वो इशू की गई है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल होगा और पुलिस के लिए भी एक बड़ी बात होगी कि पुलिस इस पूरे मामले को कब तक पूरा वेरिफिकेशन इसकी कर लेती है, क्योंकि अभी इसमें RTO जो कार्यालय है उससे भी पता लगाया जाएगा। और दूसरा ये है कि जो बाइक, जिस 2 व्हीलर का नंबर ये बताया जा रहा है, जिस 2 व्हीलर की ये नंबर प्लेट बताई जा रही है, वो 2 व्हीलर आखिर कहाँ है, क्योंकि मामला श्रीनगर से जुड़ा हुआ है तो फिर ये काफ़ी संगीन मामला है। ऐसे में पुलिस को सारी चीज़ें खंगालनी होगी, वो ये भी खंगालना होगा कि क्या ये जो बाइक है या मोटरसाइकिल है जिसके नाम पर है, क्या ये उसके पास है या नहीं है, या फिर चोरी हो गई है। क्या अगर चोरी हुई है तो उसने इसके लिए रिपोर्ट दर्ज करवाई है थाने में, मिसिंग रिपोर्ट, या नहीं करवाई है, या फिर बाइक उसी के पास है। और जो गाड़ी है वैगनर, जिसको इस बाइक का 2 व्हीलर का फेक नंबर प्लेट जो है उसको लगा दी गई वैगनर को, ये किसने लगाई? क्या ये अफाक अहमद ने लगाई या फिर उसने ये गाड़ी किसी से खरीदी है? आखिर क्या मामला है, पूरा इसमें जांच जो है वो पुलिस अब करेगी। फिलहाल आपको बता दें, गुज्जर नगर के ब्रिज पर ये आज नाका लगा हुआ था। रूटीन जिस तरह से
चेकिंग होती है, चलानिंग होती है यहाँ पर, उसी तरह से ये नाका भी लगा हुआ था और आफाक अहमद को भी वायलेशन के उसमें वायलेशन करने के की गई थी उनके द्वारा और उन्हें भी रोका गया। तो ऐसे में उनसे भी जब पूछा गया तो नंबर ई चलानिंग जब करने की बारी आई तो ई चलानिंग फैक्ट जो है, चलान फैक्ट मशीन जो है, उसमें जब पता चला तो वो नंबर किसी टू व्हीलर का निकला। तो ऐसे में फिर अब पुलिस जो है वो वेरिफिकेशन कर रही है। फिलहाल अब देखना ही है कि इस पूरे वेरिफिकेशन में क्या निकल कर सामने आता है, क्या नहीं। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।